Hello students, so today we will discuss the structures of alcohols, phenols and ethers. तो इसमें अल्कोहल्स क्या होते हैं, यू नो दैट अल्कोहल्स होते हैं ROH मतलब अल्काइल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच अगर OH ग्रुप हो, दैट इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, दैट इज नोन एज द अल्कोहल. एंड फिनोल्स क्या होते हैं, एरोमेटिक रिंग के साथ अगर OH अटैच्ड हो. और ईथर्स क्या होते हैं, ईथर्स होता है ROR, फॉर्मूला इसका जनरल या फिर ROR डैश. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर्स. स्ट्रक्चर्स में क्या डिस्कस करते हैं, उसका बॉन्ड एंगल और उसकी बॉन्ड लेंथ कि किस किस तरह से वो वेरी करती है. सो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है जो कि इन तीनों की कंपैरिजन किस में होती है, बॉन्ड लेंथ्स में होती है. और यहाँ कंपैरिजन किस में होती है, इनकी बॉन्ड एंगल्स में होती है. तो वो हम देखने वाले हैं. नाउ इन केस ऑफ स्टार्टिंग विद द एल्कोहल्स, इन केस ऑफ द मिथेनॉल पर्टिकुलरली हमने मिथेनॉल लिया है. जो ऑक्सीजन होगा मिथेनॉल का, दिस इज द मिथेनॉल. मिथेनॉल क्या होता है, एक कार्बन वाली एल्काइल की चेन आपके पास हो और साथ में क्या है, OH लगा है उसके साथ. तो दिस इज द मिथेनॉल. मिथेनॉल में जब आप देखोगे ऑक्सीजन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी, ऑक्सीजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालो चाहे कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालो, फॉर्मूला क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स BP मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड्स कितने हैं, प्लस आपका नंबर ऑफ लोन पेयर्स. इनको प्लस करके जितना नंबर आएगा वो होता है आपका स्टेरिक नंबर. फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिस इज द मिथेनॉल, यहाँ पर ऑक्सीजन है तो हमें पता लगाना है कि ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन हियर. सो हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऑक्सीजन देखो कितने बॉन्ड्स बना रहा है, मीन्स बॉन्ड पेयर कितने हैं. तो उस केस में बॉन्ड पेयर आपने देखा, और बॉन्ड पेयर क्या होगी, सिर्फ सिंगल बॉन्ड के आपने देखने हैं. इन केस ऑफ ऑक्सीजन द बॉन्ड पेयर्स आर 2, तो हम लिखेंगे यहाँ 2 प्लस लोन पेयर्स आर, ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर्स है वो कितने हैं, ये एक लोन पेयर है, ये दूसरा लोन पेयर है. तो इन टोटल देयर आर 2 लोन पेयर्स over the oxygen atom. So we will have the hybridization is equal to 4, that is actually this is the steric number. This is the steric number. We have the steric number equals to 4. Now if we have the steric number equals to 4, we will definitely have the hybridization, that is sp3. So it is concluded that oxygen on this methanol has the hybridization sp3. यहाँ से ये क्लियर हो गया हमें, sp3 इसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 है ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन. और अगर कार्बन की भी निकालना चाहो, कार्बन की भी sp3 निकलेगी, बिकॉज नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ओवर द कार्बन इज 1 2 3 एंड 4 और लोन पेयर इसमें 0 है. तो इसका मतलब 4, इसमें भी स्टेरिक जो नंबर आएगा 4 आएगा. एंड यू विल हैव द हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू sp3 इन केस ऑफ कार्बन ऑल्सो. नाउ ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो आपको पता है इसके साथ जो ज्योमेट्री एसोसिएटेड होती है वो होती है टेट्राहेड्रल, यानी कि इस तरह से टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर होता है इस तरह का. अब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के पास अगर आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो डेफिनेटली टेट्राहेड्रल में होगी. ज्योमेट्री का मतलब है कि उसके साथ जो भी उसके साथ लिंक्ड है, चाहे लोन पेयर है चाहे बॉन्ड पेयर है, तो वो स्पेस में किस तरह से लगे हैं, किस तरह से उनके अरेंजमेंट है, स्पेस में उनके अरेंजमेंट टेट्राहेड्रली है. तो इसका मतलब जब मैं मिथेनॉल बनाना चाहूँ यहाँ पर CH3 एंड यहाँ पर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है, तो क्या करेंगे, तो इसको जो ऑक्सीजन होगा वो अपने साथ जो भी इसके साथ अटैच्ड है उन चीज़ों को ये किस तरह से लगाएगा, टेट्राहेड्रली अरेंजमेंट में लगाएगा. और आपको पता है जो टेट्राहेड्रल का पर्टिकुलर, जो टेट्राहेड्रल में अगर चारों बॉन्ड्स हो तो टेट्राहेड्रल का एंगल होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स. हमेशा याद रखना टेट्राहेड्रल का एंगल कितना होता है. अगर कोई ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल वाली है तो उसमें जो एंगल आता है वो आता है पर्टिकुलर 109 डिग्री 28 मिनट्स. और ये किस चीज़ के लिए आएगा, जब आपके बॉन्ड्स है इन्वॉल्व, नॉट लोन पेयर आपका इन्वॉल्व नहीं है, सारे आपके बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, तो ये एंगल ये होगा. बट ऑक्सीजन के केस में आप देखो, बेशक यहाँ पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ऑक्सीजन की, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 यहाँ पर लोन पेयर है. तो ऑब्वियसली ये वाला आपका बॉन्ड एंगल तो नहीं आएगा. बॉन्ड एंगल कहाँ होता है, इनके बीच. तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये 109 डिग्री 28 मिनट्स
प्रॉपर टेट्राहेड्रल एंगल नहीं आएगा, थोड़ी इससे ऊपर नीचे आ सकता है, बिकॉज अब यहाँ पर वेरिएशन आ गई कि यहाँ पर बॉन्ड की जगह लोन पेयर्स आ गए हैं। अब क्या होता है, ध्यान से देखना इस केस में, अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड तो टेट्राहेड्रल एंगल ये था जो फिक्स होता है, बट लोन पेयर की वजह से क्या होता है, यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शंस हो जाती है, मतलब एलपी लोन पेयर रिपल्शंस हो जाती है। लोन पेयर रिपल्शंस होने की वजह से क्या होता है कि ये अगर एक दूसरे को यहाँ से फोर्सफुली धक्का देंगे इधर उधर को, क्योंकि क्या है ये इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होती है जिसे कि हम लोन पेयर रिपल्शन कहते हैं, बिकॉज हेयर द वन लोन पेयर इज रिपेलिंग द अदर लोन पेयर। तो यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन है, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर भी ये फोर्स लगा देंगे, क्योंकि ये अगर इधर जाएंगे तो ये नीचे भी फोर्स लगाएंगे, नीचे अगर फोर्स लगाएंगे तो ये जो बॉन्ड्स होंगे वो इस फोर्स से थोड़े कम हो जाएंगे। ये ऐसे अगर बॉन्ड था तो ऊपर से फोर्स लग रही है तो थोड़ा ये बेंड हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। इसीलिए आप देख सकते हो मिथेनॉल के केस में आना चाहिए था टेट्राहेड्रल एंगल ये वाला, एक्सपेक्टेड ये था, बट यू गॉट 108.9 डिग्री एंगल, मतलब वो नॉर्मल जो टेट्राहेड्रल का एंगल है, स्टैंडर्ड एंगल है, उससे कम है। तो ये क्वेश्चन भी आता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो गया कि वाई द बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज लेस देन द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। तो आपने बोलना है बिकॉज ऑफ द लोन पेयर रिपल्शन प्रेजेंट इन द अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल में लोन पेयर देखो लोन पेयर रिपल्शन होगी, इसकी वजह से ये कम होकर 108.9 डिग्री हो जाएगा। ये आपको डाटा याद नहीं करना है कि एग्जैक्टली कितना होगा, जस्ट इतना याद रखो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है, जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल को याद रखो वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, उससे आपका कम हो जाएगा। कितना कम होगा, यू डोंट नीड टू वरी। तो यहाँ से आपका जो आपका टेट्राहेड्रल एंगल है वो कम हो गया, और रीज़न क्या है, लोन पे रिपल्शन। और वैसे भी एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो आपने वेस्पर करते थे, VSEPR थ्योरी आप करते थे, वेस्पर थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बताया जाता था +1 में कि जो लोन पेयर की रिपल्शंस होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और सबसे लास्ट में आती है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। मतलब जहां पर लोन पेयर की रिपल्शंस हो रही है वो सबसे ज़्यादा रिपल्शंस है देन एनी अदर रिपल्शंस, क्योंकि क्या होता है लोन पेयर्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली अवेलेबल होते हैं और वो एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली रिपेल करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो था अबाउट द अल्कोहल वो आपके पास आ गया है यहाँ पे। फिर इससे हम थ्योरी में पढ़ लेते हैं कि ये जो अल्कोहल की बात करी थी ये क्या है, ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड हेयर इन द मिथेनॉल इन द अल्कोहल, क्योंकि देखो 2 बॉन्ड पेयर ये बना रहा है, 2 लोन पेयर ये बना रहा है, तो जो स्टेरिक नंबर आया 2 + 2 = 4, 4 के साथ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन एसोसिएटेड होती है, sp3, बिकॉज यहाँ पर 3 + 1 करोगे तो वो भी 4 ही बनेगा, तो स्टेरिक नंबर जब भी 4 आता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। बट हेयर इन अल्कोहल द बॉन्ड एंगल किसके बीच देख रहे हो, एंगल तो किसी न किसी के बीच देखना पड़ेगा, तो ये बॉन्ड एंगल किसके बीच देख रहे हो, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल, दैट इज दिस। ये आपको लर्न करना है कि टेट्राहेड्रल का जो नॉर्मल एंगल, स्टैंडर्ड एंगल होता है वो ये होता है। अब यहाँ पर बॉन्ड की जगह जब अगर लोन पेयर लग गए हैं तो ऑब्वियसली वो कम या ज़्यादा तो होना ही है। अब ये कम क्यों होता है, अब ये रीज़न यहाँ पर देख लो। अब बस आपको ये याद रखना है, अल्कोहल में नॉर्मल टेट्राहेड्रल से एंगल कम होता है ना कि ज़्यादा, और वो कम क्यों होता है, द रीज़न इज दिस इज बिकॉज ऑफ द लोन पेयर रिपल्शन ऑफ अनशेयर्ड लोन पेयर्स और ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन में लोन पेयर्स है, और लोन पेयर्स क्या होते हैं, जो शेयर ना हुए हो, अनशेयर्ड लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या होगा, उनमें लोन पेयर रिपल्शंस हो जाएगी, और उस वजह से जो ये बॉन्ड एंगल है वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से कम हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग ये थी अल्कोहल्स की। यहाँ पर देखो अल्कोहल्स की एक तो बॉन्ड एंगल के बारे में बात होती है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा कंपैरिजन होता है इसकी बॉन्ड लेंथ। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है उसकी लेंथ का कंपैरिजन करते हैं हम फिनोल के साथ, मतलब ये कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करेंगे इस कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ। अब देखो मैं पहले बता देती हूँ रिजल्ट क्या होता है।
कि जब आप फिनोल देखते हो और जो मिथेनॉल देखते हो, यानी कि अगर आप अल्कोहल देखते हो और फिनोल देखते हो, तो अल्कोहल के केस में क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होती है, जैसे 142 पिकोमीटर देखने को मिल रही है। और जो फिनोल होगा, फिनोल में क्या होता है, ये जो रिंग का कार्बन है, यहाँ पर भी तो कार्बन है, इस कार्बन एंड इस ऑक्सीजन के बीच में अगर आप बॉन्ड लेंथ देखते हो तो वो कम दिखती है आपको, जैसे कि 136 पिकोमीटर दिख रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर 142 पिकोमीटर है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनकी बॉन्ड लेंथ्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि फिनोल में ऐसा क्वेश्चन आता है कि फिनोल में जो कार्बन एंड ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है वो कम क्यों है इन कंपैरिजन टू द अल्कोहल। तो उसका आंसर हम अभी नेक्स्ट उसमें ढूंढने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसकी जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल उतना डेविएट नहीं होता। देखो 109 एंगल है, 109.28 जो मिनट है उससे कम है। ऐसा क्यों है, क्योंकि लोन पे रिपल्शन बेशक यहाँ पर है, बट यहाँ पर भी थोड़ी स्टेरिक हिंड्रेंस है जो उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देगी, उससे नलीफाई कर देगी कि यहाँ से अगर प्रेशर नीचे को पड़ रहा होगा बॉन्ड को कम करने के लिए, बॉन्ड एंगल को कम करने के लिए, तो इस तरफ को एक बल्कि ग्रुप लगा है जिसकी वजह से वो क्या करेगा, यहाँ और यहाँ रिपल्शन होने की वजह से यहाँ एंगल को और खोल देगा। तो इसका मतलब उतना सिग्निफिकेंट वेरिएशन इसके एंगल में देखने को नहीं मिलती है जितना कि अल्कोहल में मिलता है। इसीलिए अल्कोहल के केस में बॉन्ड एंगल से भी क्वेश्चन आता है, बॉन्ड लेंथ से भी क्वेश्चन आता है। एंड फिनोल के केस में ज़्यादातर आपको क्वेश्चन कहाँ देखने को मिलेंगे, बॉन्ड एंगल पे देखने को नहीं मिलेंगे, ज़्यादातर आपको बॉन्ड लेंथ में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए बॉन्ड लेंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ फिर फिनोल की बात हम करते हैं। फिनोल में अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बॉन्ड एंगल इज़ लेस ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्शंस। देखो बॉन्ड, बस वही चीज़ इन्होंने बता दी कि जो बॉन्ड एंगल है हमने देखा इज़ लेस ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्शन, और वो थोड़ा सा ही कम है जो कि 109 डिग्री आया है। और आपको पता है ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप है जो उसको जो यहाँ पर रिपल्शंस करेंगे और इन रिपल्शंस को जो कंपनसेट कर देंगे। तो बॉन्ड एंगल पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है फिनोल का। कहाँ क्वेश्चन आता है वो मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगा देती हूँ। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है, सो ये आपका इम्पॉर्टेंट होने वाला है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई CO बॉन्ड लेंथ इन फिनोल इज़ लेस देन द अल्कोहल। कि अगर आप अल्कोहल के साथ कंपैरिजन करें फिनोल का, तो जो CO बॉन्ड लेंथ होगी वो फिनोल के केस में लेस होती है। ऐसा क्यों होता है, इसके दो रीज़न है एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके दो रीज़न क्या है, इन फिनोल OH ग्रुप इज़ अटैच टू sp2 हाइब्रिड कार्बन विच हैज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, सो दिस sp2 हाइब्रिड कार्बन विल होल्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ electron closer to itself, so making the bond shorter. On the other hand, alcohol has OH group attached to sp3 carbon, so bond is not shorter. देखो होता क्या है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर अल्कोहल के केस में आप CH3, यहाँ पर CH3 एंड यहाँ पर OH लो, तो ये बॉन्ड की बात हो रही है। और अगर यहाँ पर अगर बात आपकी की जाए तो कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन होता है और यहाँ पर OH की बात हो रही है। मतलब ये वाला अगर इस कार्बन को नहीं दिखाए तो अंडरस्टूड है यहाँ पर कार्बन है। तो इस बॉन्ड लेंथ की और इस बॉन्ड लेंथ की बात होती है और देखा जाता है कि जो ये वाली बॉन्ड लेंथ है ये शॉर्टर है। ऐसा क्यों आ रहा है, बिकॉज इसके दो रीज़न है कि यहाँ पर जो कार्बन है जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एंड यहाँ पर जो कार्बन है आपको पता है यहाँ पर क्या होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो ये जो कार्बन होता है हमेशा यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहती है, क्योंकि डबल बॉन्ड आपको पता है सिंगल बॉन्ड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, डबल बॉन्ड हो कार्बन के साथ तो sp2 होगा, ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन के साथ तो वो sp होगा। तो उसमें क्या होता है, यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये sp2 हाइब्रिड है, sp2 हाइब्रिड है और यहाँ पे sp3 हाइब्रिड है। अब देखो इससे क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन से, +1 में आपको एक चीज़ करवाई जाती है जो कि अभी भी मैं रिपीट करती हूँ कि हमेशा जो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, sp2 की फिर कम होती है, सबसे कम sp3 की होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितना s करेक्टर होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। और आपको पता है s करेक्टर सबसे ज़्यादा किस में दिख रहा है आपको, इसमें 50% s करेक्टर होता है, फिर इसमें कम s करेक्टर होगा। क्योंकि क्यों कम हो रहा है, क्योंकि p करेक्टर बढ़ रहा है, यहाँ पर भी p करेक्टर और ज़्यादा बढ़ गया तो s करेक्टर कम हो गया। इस
तरह से याद रखो कि पी करेक्टर ज़्यादा है, 3 है पी, तो ऑब्वियसली पी करेक्टर ज़्यादा है, एस कम है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इक्वल है, जितना पी है उतना ही एस है, तो ज़्यादा एस करेक्टर इसमें है, एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस पी की ज़्यादा होगी। इसका मतलब जो कार्बन जैसे sp2 है एंड sp3 है, तो sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। दैट मीन्स जो कार्बन जिसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो अगर किसी के साथ बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ ज़्यादा खींच कर रखेगा। अगर वो ज़्यादा खींच कर रखेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बॉन्ड लेंथ है आपकी वो क्या है, वो भी शॉर्टर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स अब बिल्कुल ही यहाँ पर आ चुके हैं, वो फैले हुए नहीं हैं। ऑब्वियसली इस वजह से क्या होता है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास कार्बन है एंड ऑक्सीजन है एंड यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की उतनी अच्छी नहीं है, उतनी ज़्यादा नहीं है। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गए, वो यहाँ तक डिस्पर्स्ड हो गए, यहाँ तक डिस्पर्स्ड होगी। इस वजह से ये इस जो बॉन्ड लेंथ है उसको वो ज़्यादा वो इलोंगेटेड हो जाएगी बॉन्ड लेंथ, क्योंकि वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ तक फैले हुए हैं, वो किसी ने अपनी तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा करके नहीं रखे उतने ज़्यादा। जैसे कि कार्बन क्या है, यहाँ पे sp2 है, तो इसने ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेके रखा है, इस वजह से ये बॉन्ड शॉर्टर हो जाता है। तो आपको समझ आना चाहिए, एक तो होती है ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन टू विच द ऑक्सीजन एटम इज़ अटैच्ड। मतलब ये वाला जो कार्बन है यहाँ पर sp3 है, फिनोल में ये जो कार्बन है ये sp2 है। नाउ ड्यू टू द डिफरेंस इन द हाइब्रिडाइजेशन, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड शॉर्टर हो रहा है एंड दिस बॉन्ड इज़ मच लॉन्गर। तो इस वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू द डिफरेंस इन द हाइब्रिडाइजेशन। और आपको यहाँ पर भी यही लिखा है कि फिनोल के केस में sp2 हाइब्रिड कार्बन होता है एंड दूसरा जो अल्कोहल है उसके केस में sp3 हाइब्रिड कार्बन होता है। तो क्या होता है, वो इसको जो sp2 हाइब्रिड कार्बन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होने की वजह से उसको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्लोजर टू इटसेल्फ रखता है, जिसकी वजह से मेकिंग द बॉन्ड शॉर्टर। सबसे पहला रीज़न ये है। एक और रीज़न है दूसरा, वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों रीज़न देने अगर आते हैं तो दूसरा है कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस। देखो अब जब हमने यहाँ फिनोल की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर फिनोल की अगर बात कर रहे हैं तो ये क्या है, यहाँ पर अगर आपका इसके साथ यहाँ पर लगा लो, क्योंकि ये सारी पोजीशन इक्विवेलेंट है। यहाँ पर अगर आपके पास ऑक्सीजन और यहाँ पे OH लगा है तो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, आपको करवाया भी था हेलो एल्केन्स में, कि जो OH का नेचर होता है वो क्या होता है, +R, मतलब डोनेटिंग होता है, तो वो रिलीजिंग होता है और ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं और ये +R शो करते हैं। +R का मतलब क्या है कि रेजोनेंस को वो प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। माइनस तब आता है जब कोई ले रहा होता है, प्लस है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये वो भी किस वजह से, थ्रू द रेजोनेंस। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थ्रू रेजोनेंस इसको जो आपकी ये रिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, इसमें कॉन्जुगेशन होती है या फिर कहो रेजोनेंस होती है। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो गए, वो यहाँ पर नीचे आ जाएंगे और यहाँ के जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है वो आगे को यहाँ को चला जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी रेजोनेंस हो रही है। अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊँ तो दूसरा कैसा बनेगा, वैसे बना सकते हो आप। दूसरा कैसे बनेगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड OH आ जाएगा और O पे पॉजिटिव आ जाएगा एंड यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो आप देख सकते हो सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कि जो फिनोल है वो ऐसे नहीं रहते, उनमें रेजोनेंस होती है, क्योंकि जो ये लोन पेयर है वो आपका इसमें रेजोनेंस में चला जाता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये रिंग को दे देगा और ये फिर फर्दर ये आगे हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन के इन लोन पेयर के रेजोनेंस के जाने की वजह से यहाँ ऑक्सीजन एंड कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड था उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। अब देखो पार्शियल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये हमेशा यहाँ पर नहीं रहता, कुछ टाइम के लिए आता है, इसीलिए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर होगा। इसका मतलब ये है। अब देखो दूसरा, अगर डबल बॉन्ड है उसकी वजह से क्या हुआ, अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तो आपको पता है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो
लेंदी होता है, ठीक है, लेंथ जो है सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा होती है, फिर डबल बॉन्ड होता है, सबसे शॉर्टर आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ऑब्वियसली अगर किसी में डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। इसीलिए देखा जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू द रेजोनेंस इन फिनोल we will have a shorter bond length as compared to the alcohol. So due to the conjugation or resonance of lone pair with ring, there will be partial double bond character in case of phenol, so making the bond shorter. इसकी वजह से बॉन्ड शॉर्टर हो जाता है। जैसे कि आपका यहाँ पर है कि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है, उसने यहाँ पर दे दिया और उसके बाद ये आगे को हो गया। चाहो तो यहाँ पर भी बना सकते हो, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ का बॉन्ड ये नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड O एंड H एंड ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आप देख सकते हो, जिसकी वजह से फिनोल के केस में यहाँ पर बॉन्ड शॉर्टर होता है। देखो दो रीज़न है, एक हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस की वजह से है, दूसरा यहाँ पर रेजोनेंस होती है फिनोल के केस में, उसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। फिर लास्ट में हम देखते हैं ईथर्स। ईथर्स यानी कि ROR। तो देखो तभी हमारा यहाँ पे भी देख लेते हैं 142 पिकोमीटर ज़्यादा है, यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो 136 पिकोमीटर है। तो ईथर्स के केस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ से क्वेश्चन आता है, अबाउट द बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल देखो यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये टेट्राहेड्रल में होगा, तो ये टेट्राहेड्रल का एंगल क्या होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। बट यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये जो बॉन्ड एंगल आया है उससे कहीं ज़्यादा आया है। देखो इस केस में क्या हो रहा था, अल्कोहल के केस में नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से कम एंगल आ रहा है। अब ईथर में इंपॉर्टेंट ये है कि नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से जो एंगल है वो आपका ज़्यादा आ रहा है। ऐसा क्यों, यहाँ पर भी बेशक लोन पेयर है, देखो यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन होगी, बट उसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, दो बल्कि ग्रुप्स लगे हैं। देखो जो मिथाइल ग्रुप भी लगे हैं वो इस तरह से है, हाइड्रोजन इनके बाहर निकले हुए हैं, तो ये दो बल्कि ग्रुप लगे हैं और दो बल्कि ग्रुप है वो साथ में आए हैं। तो ये साथ में आए हैं तो ऑब्वियसली इनकी रिपल्शंस होगी बल्कि ग्रुप की, तो इनकी रिपल्शंस होने की वजह से ये एंगल अपने एक्सपेक्टेड एंगल से और भी ज़्यादा खुल जाएगा। देखो अगर ये एंगल है, एक ऐसा एंगल है, अगर मैं इनकी टिप्स पे यहाँ पे एंड यहाँ पर बल्कि ग्रुप लगा दूँ तो यहाँ पर हिंड्रेंस होने की वजह से वो दूर दूर जाना चाहेगी और एंगल आपका क्या हो रहा है, एंगल आपका यहाँ से यहाँ पे खुल रहा है। तो उसी वजह से जो स्टैंडर्ड जो 109 डिग्री 28 मिनट्स है उससे एंगल आपका खुल जाएगा, बड़ा बन जाएगा। तो यही बात है ईथर्स की। ईथर्स में यही इंपॉर्टेंट है उसका बॉन्ड एंगल। ऑक्सीजन इन sp3 हाइब्रिड इन ईथर क्या है, sp3 हाइब्रिड है इसमें, ईथर के केस में ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिड है। सो 2 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड्स इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो आपको पता है sp3 है तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है और उसका एंगल जो स्टैंडर्ड होता था वो 109 डिग्री 28 मिनट्स होता था। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली ग्रेटर देन द टेट्राहेड्रल एंगल। क्यों, ड्यू टू द रिपल्शंस ऑफ R ग्रुप्स, मतलब बल्कि ग्रुप्स, हम लिख सकते हैं यहाँ पे बल्कि ग्रुप्स की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस है और वहाँ पे ये रिपल्शन की वजह से खुल रहा है। तो इसका मतलब इन शॉर्ट मैं बता देती हूँ, अल्कोहल में क्या आता है क्वेश्चन, अल्कोहल फिनोल में पहले तो अल्कोहल में आता है कि नॉर्मल टेट्राहेड्रल से एंगल कितना आता है, कम हो जाता है। वो क्यों, ड्यू टू द लोन पे रिपल्शन। दूसरा क्या होता है, अल्कोहल एंड फिनोल में कंपैरिजन आता है इनकी बॉन्ड लेंथ का, कि अल्कोहल में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है और फिनोल में बॉन्ड लेंथ कम क्यों होती है। इसके कम होने के बहुत दो रीज़न है, जो कि है इनकी हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस और दूसरा है इसका यहाँ पे रेजोनेंस में, इसके लोन पेयर का रेजोनेंस में जाके पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आना। दूसरा क्वेश्चन ये। थर्ड क्वेश्चन क्या होता है कि ईथर्स में, कि ईथर्स का जो एंगल है वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से अब यहाँ पे ज़्यादा है। वो क्यों आता है, सिंस हमारे पास हमारे पास यहाँ पर लोन पे रिपल्शंस है, बट यहाँ पर दो एल्काइल ग्रुप बल्कि होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं और यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है, यहाँ पर रिपल्शंस हो जाती है, तो ये एंगल ज़्यादा बन जाता है। तो बस यही बात थी आपकी स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल्स में। होपफुली आपको समझ आएगा। थैंक यू सो मच।